स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सीबीएसई क्लास 9 हिंदी चैप्टर 2 एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा क्वेश्चन आंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से संबंधित शॉर्ट क्वेश्चन को कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसमें अच्छा, इस क्वेश्चन में आप लोगों को 50 से 60 शब्दों में इसका आंसर देना है। तो चलिए हमारा पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। उपनेता प्रेमचंद ने किन स्थितियों से अवगत कराया? तो उपनेता प्रेमचंद अग्रिम दल के नेता थे। खम्बू हिमपात पर हुए जो हिम संखलन है उसके बारे में जानकारी देते हैं और कहते हैं कि उन्होंने कैंप 1 तक के लिए रास्ते साफ कर दिए हैं, झंडियां लगा दी गई है, रास्ते चिन्हित कर दी गई है और जो भी छोटे बड़े कठिनाइयां हैं उनका जायजा ले दिया गया है। वे आगे भी बताते हैं कि अगर कोई भी आगे अनियमित हिमपात हो तो उसके लिए भी वो क्या है, अगर बदलाव करने पड़े तो और क्या हो सकती है, और देरी हो सकती है आगे कैंप में जाने के लिए। फिलहाल अभी स्थिति सामान्य थी। हमारा अगला क्वेश्चन है हिमपात किस तरह होता है और उससे क्या क्या परिवर्तन आ जाता है। देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे मौसम में बदलाव आते जाता है और ये खराब मौसम के वजह से अनियमित रूप से बर्फ के गिरने की वजह से जो ग्लेशियर है उनके टूट करके गिरने की वजह से रास्ते जो है वह क्या हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं, दुर्गम रास्ते बन जाते हैं। और ये ग्लेशियर के टूटने से होता है। बड़ी बड़ी चट्टा जो बर्फ के बड़ी बड़ी चट्टाने हैं उसके गिरने से रास्ते खराब हो जाते हैं और स्थिति ऐसी आ जाती है कि कभी कभी जो रास्ते हैं उन्हें रोकना पड़ जाता है, जो अभियान है वो रोकना पड़ जाता है। क्या क्या परिवर्तन करना पड़ जाता है तो उसमें अभियान में देरी हो जाती है। इन सभी चीजों के बारे में हमारा अगला क्वेश्चन है लेखिका ने तंबू में गिरे बर्फ पिंड का वर्णन किस तरह किया? अब जैसे लहोत्से के सीधी ढलान पर तंबू लगाए हुए थे वे लोग, तो रात के ठीक 12:30 बजे क्या होता है, अचानक से एक बड़ा धमाका होता है। सर के पीछे ही जोरदार धमाका हुआ और ऐसा लगा कि लेखिका को कुछ ठंडी चीज शरीर के ऊपर से कुचल करके जा रही है। तो इस चीज का वर्णन करते हुए और कहते हैं कि उनको सांस लेने में क्या हो रही थी, परेशानी हो रही थी, तकलीफ हो रही थी। और इस तरह से जो भी घटना हुआ था उनके बारे में वर्णन करती है। लेखिका को लेखिका को देखकर की हक्का बक्का क्यों रह जाता है? अब लेखिका जो है, जो कैंप 4 में आगे ही पहुंच जाती है, खुद ही पहले ही पहुंच जाती है और की और जो उसके साथ थे जय और मीनू वे पीछे पीछे आ रहे थे। ऐसे में लेखिका सोचती है कि जो अपने बाकी के जो सदस्य टीम है उन्हें उनकी सहायता करनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करती है, थर्मस में चाय और जूस भर करके वो नीचे आ जाती है और जब इतने दुर्गम रास्तों को पार करते हुए नीचे जब आती है तो की देख करके हक्का बक्का रह जाता है कि इतनी दुर्गम रास्तों को पार करते हुए तुमने कितनी मुश्किल से चढ़ाई की थी, वापस आ गई हो क्यों? तब लेखिका कहती है कि अपने सदस्य टीम की मदद मुझे भी तो करना चाहिए, मैं भी तो टीम का सदस्य हूं। अब अगला क्वेश्चन है एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए कुल कितने कैंप बनाए गए थे? आप जब पढ़ोगे तो देखोगे कि मुख्य रूप से तो 4 कैंप बनाए गए थे, लेकिन और 3 कैंप ऐसे थे जो छोटे छोटे जहां पे सिर्फ ठहरने के लिए, थोड़ी देर ठहरने के लिए बनाए गए थे। तो आप 4 कैंप का भी वर्णन कर सकते हो और ऐसे वर्णन करना चाहो तो 7 कैंप का भी वर्णन कर सकते हो। जैसे पहला बेस कैंप बनाया गया था, कहाँ बनाया गया था? काठमांडू के शेरपा लैंड में, जहां से जो हमारे कर्नल खुल्लर हैं वो वहां से सब देख रेख कर रहे थे, सभी टीमों से जुड़े हुए थे वहां से बेस कैंप से। दूसरा कैंप बनाया गया था 6000 मीटर की ऊंचाई पर, जहां पे सभी सामान जो है अभियान का जो भी सामान है पेरिज में, जहां जो प्रेमचंद जी रुके हुए थे और वहां के अग्रिम दल का जो नेतृत्व कर रहे थे वहां पे। फिर आगे का जो कैंप है कैंप 2 लगाया गया था। 16 मई को घटना हुआ याद है, जो 15 मई को घटना हुआ था वहां पे, 15 और 16 मई को। तो वो घटना के जगह पे एक कैंप 2 लगाया गया था। फिर कैंप 3 लगाया गया था लहोत्से का जो ढलान घाटी है, पहाड़ी है, उस पर लगाया गया था। कैंप 4 आपको पता होगा 7900 किलोमीटर की 7900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। फिर आगे का जो साउथ कैंप कोल था वहां लगाया गया था 5वां। और सब जहां पे अंतिम रूप से सभी रुके थे और वहां से शिखर की यात्रा आगे वे लोग करने वाले थे। तो शिखर कैंप जो है वह आखिरी कैंप था और इसी कैंप पर रुकने के बाद आगे की जो शिखर की जो यात्रा थी वो पूरा हो गया था।
हमारा अगला क्वेश्चन है, चढ़ाई के समय एवरेस्ट की चोटी की स्थिति कैसी थी? जब चढ़ाई कर रहा था, लेखिका चढ़ाई करती है तो एवरेस्ट की जो स्थिति था वह कैसी थी? लेखिका बताती है कि जब एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची तो दक्षिणी पूर्वी हवा जो है बहुत तेजी से चल रही थी, और इसके कारण से जो बर्फ के कण हैं उड़ रहे थे चारों तरफ, और चारों तरफ चक्कर लगा रहे थे, जिसके कारण से वो क्या हो गया, वहां पे देखने के जो विजन है पूरा चारों तरफ अंधेरा था, अंधेरा छा गया था, ऐसा लग रहा था दिखाई नहीं दे रहा था। और जब नीचे देख रही हैं तो नीचे क्या है, ढलान है, जिससे उस जो लेखिका की सांसें हैं, बछेंद्री पाल बताती हैं कि मेरी सांसें रुकने लगी थी, और इन चीजों का वर्णन करते हैं। और जो एवरेस्ट है वो शंकु के आकार में थी। अब शंकु के आकार में है तो उसको पहले क्या करना पड़ा, काटना पड़ा, और वहां ठहरने के लिए जगह बनाने पड़ा काट करके। तो ये उसकी स्थिति के बारे में वर्णन लेखिका करती है। हमारा अगला क्वेश्चन है, सम्मिलित अभियान में सहयोग एवं सहायता की भावना का परिचय बछेंद्री के किस कार्य से मिलता है? अब देखो कि बछेंद्री पाल ने ऐसा कौन सा कार्य की थी जिससे हमें पता चलता है कि उसमें सहयोग की भावना भी है, सहायता की भावना भी है। तो आप एक घटना हुआ जहां पे आप देखोगे कि लेखिका पहले ही कैंप पे पहुंच जाती है, कैंप 4 में, और जब देखती है उनको अगला दिन का जो चढ़ाई करना था जय और मीनू के साथ करना था, ऐसे में वो देखती है कि वो लोग तो पीछे हैं, तो उसकी सहायता करने के लिए वे दुर्गम रास्तों से होकर के नीचे जाती है, चाय और जूस लेकर के। और जब जाती है तो की के पास पहुंचती है तो की उसे देख करके हैरान हो जाता है और बोलती है कि तुम इतने दुर्गम रास्तों से क्यों आ गई? तो लेखिका बोलती है कि मैं भी तो टीम का सदस्य हूँ, मैं भी एक पर्वतारोही हूँ, मुझे भी तो अन्य सदस्यों की मदद करनी ही चाहिए। तो इससे हमें पता चलता है कि जो लेखिका है उसके अंदर सहयोग की भावना है, दूसरे को सहायता करने की भावना है, क्योंकि इतने दुर्गम जगह पर जहाँ पे सांसें लेना भी मुश्किल है, वो वापस आकर के लोगों की मदद कर रही हैं, ये बहुत बड़ा बात है। हमारा अगला जो क्वेश्चन है इसमें आशय स्पष्ट करना है, यानी कि जो कोटेशन दिया गया है, सेंटेंस दिया गया है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इसका मीनिंग हम लोग समझेंगे, व्याख्या करेंगे। जो कोटेशन है वो है, एवरेस्ट में जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु भी आदमी को सहज भाव से स्वीकार करनी चाहिए। ये सेंटेंस जो है कौन कहते हैं, तो कर्नल खुल्लर कहते हैं बेस कैंप में। क्या कहते हैं, एवरेस्ट की सर्वोच्च जो चोटी है उस पर जान का जोखिम बना रहता है, और जैसे जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तापमान, टेम्परेचर जो है वो घटता जाता है, और तेज हवाएं चल रही हैं, कभी कभी बर्फ के ग्लेशियर के गिरने का डर रहता है, तो ऐसे में जान का खतरा बना रहता है। तो लेखक कहते हैं, कर्नल खुलर कहते हैं कि ऐसे में हमें क्या करना चाहिए, एवरेस्ट जो है उसकी महान यात्रा अभियान जो है उस पर हमें जो भी दुर्गम जो खतरे आते हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, उसे नकारना नहीं चाहिए, और कभी कभी मृत्यु भी हो जाती है तो उसे भी स्वीकार कर लेना चाहिए, सहज ही स्वीकार कर लेना चाहिए। हमें ना कि हमें क्या करना चाहिए, बहुत हाई तौबा करना चाहिए, मचाना चाहिए, क्योंकि इतने ऊंचाई पर खतरा होना बहुत ही लाजमी बात है, होगा ही। हमारा जो अगला जो सेंटेंस है, सीधे धरातल पर दरार पड़ने का विचार और इस दरार का गहरे चौड़े हिम बिदर में बदल जाने का मात्र ख्याल ही बहुत डरावना था। इससे भी ज्यादा भयानक इस बात की जानकारी थी कि हमारे संपूर्ण प्रयास के दौरान हिमपात लगभग 1 दर्जन आरोहियों और कूलियों को प्रतिदिन छूता रहेगा। और यहाँ पे जब होता है कि देखिए, इतनी ऊंचाइयों पर जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का पिघलना, बर्फ में हलचल होना, ये आम बात है, होगा ही, ग्लेशियर टूट करके गिर जाएंगे, चट्टाने जो है गिर जाएंगे, ये होगा ही, जिससे धरातल में दरारें पड़ जाती है, जो धरातल में जहां गिरती है वहां दरारें पड़ जाती है, हिम विदर में बदल जाता है ये सब, तो या घाटियां बन जाती है, गड्ढे बन जाते हैं, ऐसे में ये पर्वतारोही की मृत्यु का कारण बन जाता है, किसी किसी पर्वतारोही की मृत्यु भी हो जाती है। ऐसे में ये जिसे सोच करके ही मन में क्या होगा, किसी जो भी पर्वतारोही है उनको भय भय आना लाजमी है, भय आ जाएगा, डर लगेगा। तो क्या होगा, इसे सहज ही हम लोग को तो पहले तो स्वीकार करना है, और सभी को क्या करना, अभियान दल को आगे की जो भी जानकारी मिलती है अपने सदस्यों को इस चीज के बारे में जानकारी देना चाहिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिना उठे ही मैंने
अपने थैले से दुर्गा माँ का चित्र और हनुमान चालीसा निकाला। मैंने उनको अपने साथ लाए, लाल कपड़े में लपेटा, छोटी सी पूजा अर्चना की और इनको बर्फ में दबा दिया। आनंद के इस क्षण में मुझे अपने माता पिता का ध्यान आया। अब ये जब लेखिका बछेंद्री पाल हिमालय की शिखर पर सर्वोच्च चोटी पर पहुंच जाती है, तब जाकर के वहां क्या करती है, घुटनों के बल बैठ करके माँ दुर्गा का चित्र निकालती है, हनुमान चालीसा निकालती है और इनको क्या करती है, लाल कपड़े में बांध करके लपेट करके उसको बर्फ में दबा देती है, पूजा अर्चना करती है और दबा देती है। और जब ये सभी कर रही होती तो उनको अपने माता पिता का ध्यान आता है, अपने माता पिता को ध्यान करती है और धन्यवाद देती है। और ये हमारी संस्कृति भी रहा है, हम कोई भी कुछ भी प्राप्त करें, अपना जीवन में सफल हो जाए तो अपने माता पिता को, अपने जो ईश्वर है उन्हें याद हम लोग करते ही हैं। तो ठीक लेखिका भी वहां वैसे की सर्वोच्च शिखर पर पहुंच करके और अपने जो साथी था उसे भी धन्यवाद देती है और जो उनके टीम के जो लीडर हैं उन्हें भी जनाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा से संबंधित क्वेश्चन आंसर। और अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बताएंगे और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।